नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चर्चा विषय वो ये है कि चुनाव के बीच में रणनीति बन रही है, चर्चाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही, जनसभाएं हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को शिविर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मेहनत कराई जा रही है, उत्साह फूका जा रहा है और तैयारी कराई जा रही है 24 को लेकर। अब जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं आम है कि हमको ये देखना है कि किस तरह से चुनाव लड़ना है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के मुद्दे इस समय सिरमौर बन चुके हैं। सिरमौर मैंने इसलिए कहा क्योंकि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हो गए हैं। जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर लगातार बातें हो रही हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कार्यक्रम के दौरान जिस तरह कहा कि समान नागरिक संहिता जरूरी है और देश की जरूरत है और यहाँ पर सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो संहिता है इसको लेकर विपक्ष केवल और केवल आर्मी को भ्रमित कर रहा है, मुस्लिम वर्ग को भ्रमित कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और हम व्यापक एजेंडे के साथ और बेहतर व्यवस्था के साथ इस समान नागरिक संहिता को कराना चाहते हैं, लागू कराना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात कहें तो बेहतर पहल के साथ जिम्मेदारी बहुत तय होती है। पर यहाँ पर अगर एक मुद्दा की बात करें तो एक मुद्दा और है, वो मुद्दा है धर्मांतरण, जिसको लेकर लगातार योगी सरकार अपनी बात कर रही है, जिसको लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अहम कड़ी ये है कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा बने रहते हैं, एक और ट्वीट कर दिया। हालांकि बयान मुंह से नहीं दिया है, ट्वीट किया है, पर बयान इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा करना जरूरी है। पहले रामायण रामचरितमानस पर बयान देते हैं, अन्य मुद्दों पर बयान देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम बयान की बात कर रहे हैं, ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्होंने कहा है धर्मांतरण यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये नतीजा है पंडितों का, पंडित पुजारियों का, जो जातिगत राजनीति को अपमानित कर रहे हैं और अपमानित करते हुए लोगों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। और जब 95% दलित, पिछड़े वर्ग, गरीब हिंदुओं का अपमान होगा, उनको अपमानित किया जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं होंगी और इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। और यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी इसी वर्ग की है जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं। और इससे हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पीछे नहीं रह पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जनता के विषय उठाने के जगह यहां पर जिस तरह से मामले उठाए जा रहे हैं उसको लेकर एक ही बात समझ में आती है कि जरूरत हमें किसी और चीज की है और बताया हमें कुछ और जा रहा है। बात हम विश्वगुरु बनने की कर रहे हैं तो समझाया कुछ और जा रहा है। अगर समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, तो यहां पर केवल किसी वर्ग विशेष पर आरोप लगाना कहां का इंसाफ है। उससे पहले भी देखे हैं, यहां तक कि उन्होंने ट्वीट में यह भी कह दिया कि मनगढ़ंत धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया गया है, और अपील करते हैं कि इस तरह की, सरकारों से अपील करते हैं कि इस तरह की पुस्तकों को संशोधित करें या प्रतिबंधित कर दें। तो उन्होंने अपना पुराना राग यहाँ पर लापा है। अब ये राग कितना बड़ा होगा और क्या लाभ होगा या नुकसान होगा, वो आने वाले समय बता रहे हैं। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बयान सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी निरंतर धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करती है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार कहीं ना कहीं करीब दिख रही है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 9 सालों में कोई भी काम जनता के हित में नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक ऐसी पिच तैयार करे कि पूरा का पूरा विपक्ष धर्म और जाति के नाम पे ऐसे बयान दे जिस पे भारतीय जनता पार्टी खेल सके। भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरुआत शुरू कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में रहे भी हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जब भी अगर वो धर्म की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी चाहिए। यूसीसी, अभी तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हो कि यूसीसी है क्या। तो वो बीजेपी के एजेंडे में हो रहा है और धीरे धीरे बीजेपी हर एजेंडे को क्लियर करती रही है, लेकिन वो आधा ही क्लियर कर रही है, पूरा नहीं करती है। वो उसको गरमाती है, गरमा करके फिर जब उसका काम हो जाता है तो छोड़ देती है। लेकिन यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात इसलिए कर रही है क्योंकि जो शिक्षा में दोहरी व्यवस्था है इसको दूर करना नितांत आवश्यक है।
चर्चा वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की है, चर्चा यहाँ पर कॉमन सिविल कोड की है, और चर्चा उन मुद्दों की है जिनको अब दरकिनार किया जा रहा है। मैं यहाँ पर बात धर्मांतरण की कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जिस तरह से योगी सरकार लगातार इसको लेकर कठिन कार्रवाई की बात कर रही है और लगातार कार्रवाई हो रही है, और एक अभियान चला के इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर कोई भी धर्म की आड़ में या कोई भी एक एजेंडा चलाकर धर्मांतरण या मतांतरण को यहाँ पर अंजाम दे रहा है, तो योगी सरकार उसके खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट को हम क्या कहें, बड़ा लंबा ट्वीट है, और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने तमाम बातें कह डाली। कभी वो रामनाथ कोविंद के अपमान की बात करते हैं, तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की बात करते हैं। कभी वो बोलते हैं कि ये पंडित पुजारी धर्माचार्य हैं, ये गठजोड़ है, सिंडिकेट है, जो धर्म की दुहाई देकर अपने धर्म के अनुयायियों को और धर्मावलंबियों को जातीय आधार पर अपमानित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, नीच कहते हैं। और जब इस तरह की ये बातें करते हैं तो वही वर्ग इस अपमान से पीड़ित होकर जाति बदल लेता है, धर्म बदल लेता है। और अगर जब तक आप लोग जाति के आधार पर ये भेदभावपूर्ण व्यवहार करते रहेंगे, तब तक 95% दलित, आदिवासी, पिछड़े हिंदू अनुयायियों के साथ होता रहेगा, तब तक धर्मांतर चलता रहेगा। और भाजपा सरकार यदि सही मायने में धर्मांतर रुकवाना चाहती है तो जातीय धर्म के आधार पर अपमानित करना बंद कर दे, और तथाकथित मनगढ़ंत धार्मिक पुस्तकों में उल्लिखित अपमानजनक तथ्यों को संशोधित और प्रतिबंधित करा दें, और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को धर्मांतरण पर दोष देने के बजाय यहाँ पर मंदिरों में चल रहे पंडित पुजारियों और धर्माचार्यों के गठजोड़ और सिंडिकेट को खत्म कराएं। सीधा आरोप यहाँ पर मंदिरों पर, सीधा आरोप यहाँ पर पंडित पुजारियों पर, और सीधा आरोप यहाँ पर धार्मिक पुस्तकों पर। पहले भी कहे और फिर किए। पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सियासत इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ पर चर्चाएं उस पर करना जरूरी हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बात होती है व्यवस्था की, यहाँ पर हम देख रहे हैं बात होती है वर्गीकरण की, यहाँ पर हम बात देख रहे हैं रणनीति की। पर यह वर्गीकरण, रणनीति और व्यवस्था होती किस लिए है? यह होती है जनता के लिए। पर जनता फिलहाल इस चीज का लाभ भले ना उठाए, पर राजनीतिक पार्टियां इस चीज का लाभ उठाने से पीछे नहीं रहती हैं। और फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान इन चीजों को इंगित करते हैं कि हमारी पटकथा तैयार हो चुकी है, हमारी रणनीति तैयार हो चुकी है। हम बार बार इस तरह के मुद्दे उठाकर ये माहौल गरमाते रहेंगे। जनता के मुद्दे भले ना उठाए जाए, रोटी कपड़ा और मकान की यार भले ही ना दिलाई जाए, रोजगार की यार भले ही ना दिलाई जाए, कानून व्यवस्था की यार भले ही ना दिलाई जाए, पर धार्मिक पुस्तकों की और पंडित पुजारियों की यार हम दिलाते रहेंगे। और फिलहाल लगता है यही समाजवादी पार्टी का एजेंडा बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरह के बयान आए थे और बयान से स्पष्ट हो चुका था कि चीजें बहुत बेहतर हैं। पर रणनीति यहाँ पर सिर्फ एक, वो रणनीति है चुनाव, वो कोशिश है कुर्सी, व्यवस्था है अपने आप को उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बनाना। पहले भी रहे मुख्यमंत्री रहे, पर यहाँ पर लोकसभा चुनाव में अगर वास्तव में 80 सीटों को जीतने का बीजेपी का जो सपना है उसको रोकना है, आगे बढ़ना है, और बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना कराना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे। और फिलहाल इस मुद्दे पर जब किसी का बयान नहीं आता है तो स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल मन के विचार नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति है 24 के चुनाव को लेकर। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और आज इसी का हम लोग चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात कॉमन सिविल कोड की भी है, यहाँ बात इस धर्मांतरण वाले विवाद की भी है, ट्वीट की भी है, तो यहाँ पर बात जनता के मुद्दों की भी है। और हमें अपने इस पूरे चैनल के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह के मुद्दे आप लोग कहेंगे या उठाएंगे या ट्वीट करेंगे, तो हम जैसे खबरन विषयों की जिम्मेदारी भी है कि इस मुद्दों पर चर्चा करके एक सार्थक व्यवस्था निकाले, एक सार्थक परिणाम निकाले कि वास्तव में इस जो व्यवस्था है, ये कारण है, ये ट्वीट का मेन जरूरत क्या है, इसकी समस्या क्या है, और ट्वीट के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या वो कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। रणनीति है, पटकथा है, विचार है, मन है, या फिर सोची समझी साजिश, पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर है। अब इस व्यवस्था का, इस रणनीति का, इस तरह के ट्वीट का आने वाले 24 चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर एक बार इनके तरफ जाएगा
तो सवर्ण वर्ग जिसको पंडे पुजारी और मंदिर के सिंडिकेट का आरोप यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं, धार्मिक पुस्तकों को मनगढ़ंत बोल रहे हैं, तो उसका नुकसान भी इनको होगा। पर जो व्यवस्था बता रही है वो यही बता रही है कि अब इस व्यवस्था पर लेकर चर्चाएं जरूरी हो गई है, क्योंकि अगर इस तरह मुद्दे उठे हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारे देश का जो माहौल है कहीं ना कहीं वो भी खराब होता है। हम इस तरह के मुद्दों की ज़रूरत नहीं है, पर क्या करें, आजकल राजनीति धार्मिक मुद्दों पर, इस तरह के मुद्दों पर बनी रहती है और कहीं ना कहीं ये देश की व्यवस्थाओं के लिए खतरनाक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर इस पर हम काम नहीं करेंगे या इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे या इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे या ये पहल नहीं करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। और अगर आपको व्यवस्थित नहीं करना है, अगर हमको आगे बढ़ना है और देश को विश्वगुरु बनाने का जो सपना हम सब भारतीय देखते हैं, तो हमें सबसे पहले इस मुद्दों से तौबा करना है। समय लगा, पर यहाँ पर डिबेट बड़ी महत्वपूर्ण है और डिबेट यहाँ पर है कॉमन सिविल कोड की शुरुआत के लेकर, पीएम के बयान को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट को लेकर प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से उनके फार्मैन प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगी, सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर आमिर साबरी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। समय सीमित है, शुरुआत करते हैं। तो पहला मेरा जो सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। रविंद्र भाई, क्या कहेंगे, रणनीति, व्यवस्था, सोच, विचार या केवल 24 की तैयारी? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह स्पष्ट किया था कि धार्मिक मुद्दे पे कोई बयान नहीं देगा। वो ट्वीट भी आया था, वो आदेश भी जारी हुआ जी। अगर इस प्रकार का बयान आया है जी तो उनका अपना निजी बयान है, निजी बयान है, स्वतंत्रता भी देती है संविधान इस प्रकार के बयानों को। अच्छा, तो उस प्रकार से हम संबद्ध नहीं करते हैं अपने को इस प्रकार के बयानों से। अच्छा। और जो रही बात धर्मांतरण और लव जिहाद या धार्मिक उन्माद की जी, उसके खिलाफ हम लोग शुरू से रहे हैं, अभी भी हैं हम लोग उसके खिलाफ में। अच्छा, क्योंकि यह एक मनगढ़ंत कहानी है जी, राजनीतिक पटकथा है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बल पे वह चुनाव लड़ना चाहती है। जी, धर्मांतरण जैसा कोई भी मुद्दा भारत में नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं है कि अगर धर्मांतरण होगा तो जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक परिवर्तन जरूर होंगे। अच्छा, तो डेमोग्राफिक परिवर्तन अगर हम देखते हैं तो पिछले 60 साल में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन है पहले से और आखिरी तक के जनसंख्या जो गणना की गई थी उस पर, तो मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय स्तर पे केवल 4% बढ़ी है और उत्तर प्रदेश में 5% बढ़ी है। तो ये आंकड़े कहीं से भी इस बात का सबूत नहीं हैं। और अगर हम कहें कुछ ऐसा कंप्लेंट आता है कि लोग धर्मांतरित हो गए ईसाई में लेकिन नाम हिंदू रखे हुए हैं। अच्छा, लेकिन मुस्लिम धर्मांतरण में ऐसा नहीं होता है। जब वो धर्मांतरित होते हैं तो नाम भी अपना बदलते हैं, अरबी या फारसी नाम रखते हैं। अच्छा, तो जनसांख्यिकी परिवर्तन इस बात का सबूत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं धर्मांतरण की अगर बात करते हैं जी, तो सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है नेपाल में, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, 3 राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। लगभग 95% क्रिश्चियन हो चुके हैं, लेकिन उस विषय की कोई बात नहीं करता है। ये बहुत बड़ा जनसांख्यिकी परिवर्तन है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, वहाँ पर बीफ बैन की बात भी नहीं करती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये किन्हीं भी परिस्थितियों में ये चुनावी एजेंडा है और इस प्रकार के कोई भी जनसांख्यिकी परिवर्तन ना तो ईसाई में देखने को मिलता है, ना बौद्ध में देखने को मिलता है, ना मुस्लिम में देखने को मिलता है। तो मात्र ये चुनावी एजेंडा है बस। जी धन्यवाद। जी, पर यहाँ पर जिस तरह से रविंद्र भाई आपने यहाँ पल्ला झाड़ लिया, यानी आपके नेता ट्वीट करते हैं, बयान करते हैं, तो अगर इनका निजी बयान है तो ये बयान देते क्यों हैं? क्योंकि आपने खुद स्वयं बताया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात बोल चुके हैं कि धार्मिक मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं, आदेश जारी कर चुके हैं। तो क्या ये हठधर्मिता है या जानबूझ कर रहे हैं या किसी का मौन समर्थन यहाँ पर है? क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है जब रामचरितमानस पर तमाम तरह की बातें कही थी
तो वहां पर शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर बोल रहे थे निजी बयान है, पर अखिलेश यादव ने इस दौरान कुछ कहा नहीं। तो क्या मौन समर्थन माने या जानबूझ के पूरी रणनीति है जिसको आप यहाँ पल्ला झाड़ रहे हैं, वो एक प्रकार से एजेंडा है समाजवादी पार्टी का इस बार को जो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर इस प्रकार का बयान मेजॉरिटी से दिया जा रहा होता पार्टी के नेताओं द्वारा, तो आप इसको एजेंडा कह सकते हैं। आप सूर्यप्रताप मौर्य छोटे कद के नेता आपकी पार्टी में, एमएलसी है, बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव है, क्या मानते हैं रविंद्र भाई? स्वतंत्र हैं, कोई भी है, स्वतंत्र है, सीमा रेखा क्रॉस करता है अच्छा, तो पार्टी कार्रवाई करती है। लेकिन हमारे वहाँ इस प्रकार का नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। जैसे आजकल ये लोग 84 के बम का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, 84 कब चला गया, बम कब चला गया भारत से, अच्छा, लेकिन उसका जिक्र कर रहे हैं और सब आदमी वही कहते हुए मिलेंगे, तब ये माना जाएगा कि एजेंडा है। अच्छा, हमारे वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किनारे कर दीजिए जी, तो कोई भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया था वो श्री रामचरितमानस के खिलाफ नहीं था। अच्छा, वो बयान जो था महिला और शूद्रों के लिए था। शूद्र बोले तो जाति कोई भी नहीं वो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ही कहते हैं कि शूद्र कोई जाति नहीं है। तो जो भी दलित वंचित है उसके खिलाफ अगर उस दोहे को जोड़ा जाता है अच्छा, तो उसका समर्थन मैंने स्वयं किया था, क्योंकि श्री रामचरितमानस का कोई विरोध करेगा तो मैं खड़ा होकर विरोध करूंगा। अच्छा, लेकिन उस दोहे को अगर इस दिशा में लिया जाए तो देखते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज इसी दिशा में काम किए थे, अच्छा, संत कबीरदास जी भी इसी दिशा में काम किए थे, जी, माता सावित्रीबाई फुले भी इसी दिशा में काम की थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी इसी दिशा में काम किया और कानून बनाए हैं। अच्छा, तो वो उस लाइन का जो अर्थ है उसको इससे अलग कर दीजिए वर्तमान बयान से, और किन्हीं भी तो परिस्थितियों रविंद्र भाई आप, मेरा एक सवाल रहेगा, फिर विवेक भाई को लेता हूँ, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई करेंगे इसको लेकर, ये मेरे या अधिकार, स्वतंत्र छोड़ देंगे? बोलते रहिए जो बोलना बोलते ये रहिए। मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। अच्छा, इस पे पार्टी की समिति होती है। उम्मीद कर सकते हैं कार्रवाई होगी? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा चलिए, स्पष्ट कहा स्वतंत्र गया करते है। रहिए, वो स्वतंत्र करे रहिए, वो अपने बयान देते रहेंगे। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव स्वतंत्र कर दिया, बोला पल्ला झाड़ ले सीधे सीधे, कह रहे उनका निजी बयान है, पहले भी इस तरह के बयान देते रहते हैं। क्या नहीं लगता है कि इस तरह की राजनीति जरूरत क्या है, और इस तरह से खुलेआम ये वर्गीकरण कर रहे राजनीति का, ये उन वर्गों को अलग कर रहे हैं, ये पंडित पुजारियों को, मंदिर के लोगों को सिंडिकेट बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपमान तो यहाँ पर इस वर्ग का भी है जिसको लेकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि ट्वीट हो गया है पर अभी तक किसी बीजेपी नेता का बयान नहीं आया है, किसी ने इस पर अपना रंज प्रकट नहीं किया है, किसी ने कार्रवाई की मांग नहीं की है कि यहाँ पर खुलेआम आप यहाँ पर मंदिर के पंडित पुजारियों पर सिंडिकेट का आरोप लगा रहे हैं। जी विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट का प्रश्न है, तो हम लोग ऐसे व्यक्तियों के ट्वीट को फॉलो नहीं करते। अच्छा, अभी तक ये प्रकरण हम लोग के संज्ञान में नहीं था, आपके माध्यम से आया है जी। अब इस पे आगे के कैसी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी आपकी आईटी सेल है विवेक भाई, आपके संज्ञान में नहीं आया? मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है। हम जी गौरव, जब लोग ऐसे नेवलों को फॉलो नहीं करते, अच्छा, जो अपने आप खुद नेवला बताते हो, अच्छा न्यूले, हम ऐसे नेवलों को फॉलो नहीं करते। न्यूला है, चलिए। और चूंकि ऐसे दल में हैं, चलिए, जिस तरह से उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का संरक्षण है और प्रमोशन उनको मिला है, एमएलसी बनाए गए, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए जी, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये तो रविंद्र जी की सदा सहता को इस विषय से पल्ला झाड़ रहे हैं। अच्छा, या कहिए कि एक पैसेज लेकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके बयान से पल्ला झाड़ नहीं सकती है। अच्छा, राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये कोई सामान्य कार्यकर्ता का बयान नहीं है जी। वो जो बोल रहे हैं ये माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी या तो उनसे बुलवा रही है, अच्छा, या उनको समाजवादी पार्टी के पर ये तो बोल रहे स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र बोल रहे हैं, अधिकार है। ये इनका एक नैरो पैसेज लेकर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको उस पर गलियारे में खींचना नहीं चाहता, मित्र है। अच्छा, मित्र है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की, तो जिस तरह से इस विषय पर बयान दे रहे हैं जी, या तो सनातन संस्कृति को जानते नहीं। अच्छा, सनातन संस्कृति में हर जाति का महत्व है, सबकी उपयोगिता है जी। और पहली बात, कोई हमारे यहाँ छुआछूत जैसा विषय नहीं है। अच्छा,
कदाचित स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृत के उस दृश्य से परिचित रही है, अच्छा अज्ञानतावश इस तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा, अज्ञान है, अज्ञानी है। अज्ञानी हैं या विद्वेषवश दे रहे हैं या किसी के इशारे पे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। उनकी बौद्धिक स्थिति क्या है, कार्रवाई मानसिक कराएंगे नहीं स्थिति- कराएंगे? देखिए, जहाँ तक हमारा विषय है हम इसे विषय को उठाएंगे, शिकायत करेंगे। अच्छा आगे काम सरकार का है। अच्छा, परंतु स्वामी प्रसाद क्योंकि मैंने बात इसलिए उठाई क्योंकि ये जो जिस वर्ग पर ये आरोप लगा रहे हैं, सिंडिकेट बोल रहे हैं और मंदिरों पर उन्होंने आक्षेप लगाया है, ये सिर्फ पुस्तकों को मनगढ़ंत बोला है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है। और निश्चित रूप से चूंकि आप बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्रवाई तो आप कराएंगे कराएंगे। ये सिर्फ इसलिए बोल पा रहे हैं हाँ चलिए। कि सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक हिंदू धर्म के लोग सहिष्णु हैं, उदार हैं। अच्छा अगर ये इनकी हैसियत नहीं कि और किसी धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर पाती है। अच्छा, ये बार बार इस तरह की हिमाकत इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गर्दन काटने के फतवे नहीं जारी हुए। चलो ठीक है, हमारे यहाँ मुद्दे पर आइए। नहीं, मुद्दे पे ही बात हो रही है। चल, मैं तो ये मुद्दा रखूंगा कि धर्म की बात करने वाली बीजेपी जो हमेशा कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी आस्था का यहाँ पर सम्मान है, तो यहाँ पर बीजेपी सम्मान रखेगी, स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई कराएगी नहीं कराएगी, ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने रहेगा। ठीक है, विश्वास हूँ। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रवक्ता कांग्रेस को, सुरा मिश्रा, क्या राय आपकी है, क्या देखती है इस तरह से आप? क्योंकि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड को लेकर भी बात हो रही है, प्रधानमंत्री बोला है होना चाहिए, और यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को परमिट किया जा रहा है, केवल और केवल उनको बताया जा रहा है कि बीजेपी उनके खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर आपको क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? मुझे इको हो रही है। बिल्कुल आ रही है जी, सही किया जाए जी। जी जी हाँ, आपने 3 प्रश्नों को जोड़ा, तो जो दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे प्रश्न था आपका जी, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति पे कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ अच्छा जहाँ पे पार्टी विशेष के होने के बाद आपको जवाब और सवाल करना पड़े। अच्छा एक फिल्म आई थी गौरव जी, जी एक तो बहुत भावनाएं आहित होती हैं और पता नहीं लोगों की आहत हुई कि नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए, आध पुलिस करके फिल्म आई थी और उस फिल्म पे मुख्यमंत्रियों का संरक्षण प्राप्त था, ब्लेसिंग मिले हुए थे, अच्छा। और उसमें तो आपत्ति नहीं, महा आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर ऐसी कोई बात हुई नहीं। आपत्ति तो बड़ी हो गई, हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया हाँ, है, बिल्कुल। बोल दिया ब्लंडर है ये। बड़ा यार, यहाँ पर निश्चित रूप से बीजेपी प्रश्न उठता है, ब्लंडर है। पास कैसे होगी फिल्म, पास कैसे होगी? तमाम तरह के सेंसर बोर्ड जी, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, फिल्म चल गई, करोड़ों कमा भी लिया, तब तक होना बड़ा प्रश्न बिल्कुल है भाई। देश में जो सब भगवा बिकनी पे बयान आ जाते हैं, बवाल हो जाता है, तो आदि पुरुष पे संशय नहीं अब तक चल रही है, क्यों नहीं हटाया गया, क्यों नहीं वहाँ पे बैन किया गया? बड़ा प्रश्न तो है। जितने लोगों ने देख लिया, अगर मान लीजिए इन्होंने डायलॉग भी बदले थे, मुझे तो पूरी फिल्म पे एतराज था, डायलॉग बदले गए, जिन्होंने देख लिया था, जो करोड़ों कमा चुकी थी, आखिर उन बच्चों पे जो इम्पैक्ट पड़ा होगा उसका उत्तर कौन देगा, और उनको कौन डायलॉग बदल के चेंज करवाएगा? अच्छा। ये लोग जानबूझ के सिलेक्टिव होके इस देश में हिंदू मुसलमान करके ऐसे ही बरगला के, आप बताइए, अचानक भोपाल में जाते ही 3 तलाक पे फिर से बात होने लगती है, जबकि आप जानते हैं 2019 पे कानून बन चुका है। अच्छा, जब कानून बन चुका है, सदन से पास चुका है, फिर इस बात की चर्चा इस तरह से लाके उसको फिर से जोड़ने और फिर सहानुभूति लेने, फिर मतदान के लिए वो करने की क्या जरूरत थी? 2018 में विधि आयोग ने कहा था कि अपने देश में जिस तरह से विभिन्न रूप से भौगोलिक और जो आप जानते हैं, हमारे यहाँ मितालसा और दाय भाग 2 तरह से परिवार चलते हैं, जहाँ पे मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक, हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, बाकी धर्म को छोड़ दीजिए, एक धर्म में भी 2 तरह की चीजें हैं। तो जिस देश में ऐसी अलग अलग संस्कृतियां पल बढ़ रही हों, वहां पे आपका विधि आयोग कहता है कि इसकी जरूरत हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग नहीं है, वहां पर भी आप चुनाव के मुद्दा बनाते हैं, जबकि मुद्दा बनना चाहिए कि 370 कश्मीर में लगा दिया, लेकिन क्या उसके बाद ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी भोपाल पहुंच जाते हैं। अरे धर्मांतर बोल लीजिए, गठबंधन हो गया क्या? धर्मांतर में बोल लीजिए, मौर्य के ट्वीट में बोल लीजिए आप, गठबंधन हो गया क्या कंफर्म? मैंने कहा ना जी। और बीच में कौन बोल रहे हैं, बता दे तो मैं जी बोलिए, जी बोलिए। जो बोल रहे हैं वो मैं उनको संबोधित कर सकूं, मैं उनका उत्तर दे सकूं। फिर सुना जी, आपकी आवाज बड़ी मुझे डिस्टर्ब आ रही है, मेरा
संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से, जो आपका पूरी कांग्रेस है डिस्टर्ब है जी। आवाज तो डिस्टर्ब है जी ठीक है सुना जी, अपनी आप आवाज को ठीक करिए। व्यक्तिगत आघात मत करिएगा। लीजिए। तो आपकी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा, भाजपा के व्यक्तिगत- प्रवक्ता समझाइए। अच्छा। भ्रष्ट लोग दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। नहीं तो मैंने वो अपने कह रहा है पार्टी कि की आप बात धर्मांतर करी। कुछ बोल नहीं रही हैं जी। नहीं, धर्मांतरण मुझे क्या बोलना है, क्या ये बताएंगे क्या? भाजपा वाले अपना जो रटरटाया याद कर आए हैं वो चलिए बोले। ठीक है, हमें क्या बोलना किनारा है, कर पता लिया, है। हम अपने पार्टी बात पक्की लाइन हो गई, की चलिए ठीक है, बात किनारा करते कर लिया, ठीक है, किनारा हो गया, ठीक है। विकास मिश्रा लगातार, अब विवेक श्रीवास्तव की बात करेंगे। विवेक श्रीवास्तव बोलते हैं कि हिंदू धर्म के लोग बड़े सहिष्णु हैं, बड़े कोमल हृदय के हैं और दयावान हैं। क्या आक्षेपी लेते रहेंगे, मजाक उड़ता रहेगा, तमाम महासभाएं तमाम संगठन शांत बैठे रहेंगे? जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर आदि पुरुष की बात भी हो रही है, सुना मिश्रा ने उठाई है, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात भी हो रही है। क्या है, किस तरह की रणनीति है, और क्या इस तरह की रणनीति को रोकने के लिए कोई पहल नहीं होनी चाहिए संगठन द्वारा, महासभाओं द्वारा? विकास मिश्रा चेक क्या रहा है आपकी? जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने भी और कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कि आदि पुरुष मूवी जो आई उससे जो आघात लगा हम लोगों को, उसके घाव भी हरे ही हैं। अच्छा। और स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे व्यक्ति उन्होंने फिर उन घावों को कुरेदने का प्रयास किया। अच्छा। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उनको हमेशा पिछली बार जब उन्होंने रामचरितमानस में बयान दिया था जी, तो उसके बाद उनको पदोन्नति दे दी गई थी। उसी का नतीजा ये है कि अब वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के अच्छा, आप क्या प्रयास कर रहे हैं। जानबूझ के हो रहा है? भैया बिल्कुल निश्चित तौर पे हो रहा है, क्योंकि अगर ये जानबूझ के नहीं हो रहा होता तो उनको पदोन्नत नहीं किया जाता। अभी मैंने सपा प्रवक्ता का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था सिर्फ चौपाई के लिए, उसमें नारी के लिए और सूद के लिए। शायद पूरा बयान सुना नहीं होगा भैया, आप फिर से सुनिएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, और उसके बाद जलाई भी गई थी कई जगहों पे। उसका पूरा दारोमदार उन्हीं पे ही जाता है। तो आप इससे बच नहीं सकते कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर कुठाराघात किया था। नहीं कह रहा हूं, निजी है। निजी कैसे हो सकता है? आप लोग जहां पे बैठे हुए हैं, जिस स्तर पे बैठे हुए हैं, आप आइकॉन हैं, आप निजी बयान कैसे दे सकते हैं इस तरीके से खुलेआम मंच पर? आप मंच पर बयान दे रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, आप सबको संबोधित करके कह रहे हैं, और ये निजी बयान हो जाता है, और बाकी चीजें सब पार्टी की हो जाती हैं। ये दोहरा चरित्र ना लेकर चलिए। अगर आप कोई भी बयान दे रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर जब आपको खुद दिख रहा है कि चुनाव आने वाला, आप इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी आपने आज पुरुष को देखा, आज पुरुष किस तरीके से आघात किया, उसमें आपके प्रवक्ता ने भी कहा कि हाँ भाई इन्होंने तो पुतला भी जलाया है। बिल्कुल पुतला जलाया, बहुत आघातित हुए आप, आपको सनातन के ऊपर कुठारा यहाँ आघात नहीं हुआ क्या? और यहाँ आघात नहीं हुआ। 2-4 दिन बाद आपके एक नेता जो है वो फिर ऐसा बयान दे देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य वो ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति से भागे हुए व्यक्ति, जिनको हम कहते हैं कभी वो भाजपा में, कभी सपा में, कभी बसपा, उनका खुद का अस्तित्व नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को आप पदोन्नति करके आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या परिणाम होने वाला। चलिए, सनातनियों पे इस तरीके से कुठाराघात करते रहेंगे और आपको लगता है कि हम शांत बैठे रहेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे जैसा विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा, हम बिल्कुल न्याय के तरीके से न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय के हिसाब से ही चलते हैं, और बिल्कुल हम इसके लिए भी जाएंगे। जैसे आज पुलिस के लिए हमने FIR के लिए किया है, वैसे हम इसके लिए भी बिल्कुल करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। जी, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। हमने तो देखा तो कार्रवाई बड़ी जल्दी हो जाती है, पर यहाँ पर बीजेपी द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं गई। भैया सोच रहे होंगे बीजेपी द्वारा कार्रवाई का तो ना आदि पुरुष पे मनोज मुंशी शुक्ला पे हुई इसका है, बड़ा आश्चर्य ना है ओम राउत पे हुई है, ना प्रसून जोशी पे हुई है। बातें लंबी लंबी हुई है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल आश्चर्य है, और बिल्कुल सरकार से बिल्कुल इस बात की आश्चर्य, मैं भी शिकायत करूंगा, भी है। बिल्कुल आश्चर्य है, बिल्कुल शिकायत भी है, और हम कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरकार में आपको चुन सकते हैं तो आपसे अपनी शिकायत तो भी कर कहीं ना सकते हैं, और आपने कहीं निश्चित ना तौर कहीं पे कार्रवाई नहीं करी। यहाँ भी झोलमाल है। विकास मिश्रा भैया बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं यूपी के अंदर तो वो तुरंत बहस हो जानी चाहिए थी, जिस तरीके से यूपी में चलता है कि हाँ भाई सनातनी है सरकार, सनातनी है सरकार, तो हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा आघात लेकिन यूपी में भी चल रही है, और उसके बाद क्या संशोधन के बाद चले, संशोधन के बाद भी वैसे ही बिल्कुल पिक्चराइजेशन वैसे ही, जैसे सुधा मिश्रा जी ने कहा, बिल्कुल इनसे हम इनको साधुवाद देते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको रखा भी प्रश्न को कि वो पूरी पिक्चर देखने लायक ही नहीं है, इस प्रकार से दिखाया गया। और उसके बाद सपा के एक नेता द्वारा कुठाराघात, तो एक रणनीति के तरीके से चल रहा है कि बस सनातन धर्म को आप टारगेट करके चलें, और आपस में जो है इस तरीके की प्रतिक्रिया देते रहें, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे मानवर सभी को मैं बता दूं, सनातन संस्कृति पे अब अगर आघात होता है तो सनातन महासभा कम से कम चुप नहीं बैठने वाली। निश्चित तौर पे कार्रवाई की मांग करेंगे, जिस स्तर तक होगा उस स्तर तक कार्रवाई की मांग करेंगे, और सजा जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता आप इमरान लतीफ, क्या राय है UCC पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर, और धर्मांतर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर? क्योंकि यहाँ पर अलग तरह की रणनीति शुरू हो गई है। अब ये रणनीति किस लिए है,
ये आप भी जानते हैं, नेता भी जानते हो, हम जैसे खबरनवीस भी जानते हैं, पर रणनीति का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अपनी नीति अलग है। आप कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को और इस ट्वीट को? इमरान लतीफ। देखिए गौरव भाई जी। जहां तक इन दोनों मुद्दों का सवाल है जी। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले लगभग 9 साल से केंद्र की सत्ता में अपना कब्जा जमा के रखा है जी। और अरे कब्जा जमा क्या रखा है भाई, ये कौन सी बात है भाई? जनाधार मिला है इमरान भाई, ये कैसा शब्द है? कब्जा जमा के रखा है जी। जनाधार मिला है भाई, के दम पर ही कब्जा जमा के रखा है। अच्छा, कब्जा जमा के रखा है, ठीक है जी। उन्होंने कुछ वादे किए थे जनता के साथ। अच्छा। क्योंकि उन वादों पर ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और अगर चुनाव होता है 10 साल के बाद और उस चुनाव में जनता इनसे मुद्दों पर सवाल करती है, अगर किसान कहीं अपने खेतों से निकल कर आ गया और उसने कह दिया कि आपने तो हमारी आय दुगनी करने की बात की थी, हमारी हालत और पतली कर दी आपकी नीतियों ने जी। अगर कहीं नौजवान निकल कर आ गया सड़कों पर, उसने सवाल कर लिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, आपने तो रोजगार तक हमसे छीन लिए जी। अगर महिलाएं आ गई कि जो गुंडा राज के खिलाफ बात करी गई थी और किस तरह की कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर है, जहां पर अमित शाह जी की कानून व्यवस्था है, उनका राज चल रहा है, उनके एलजी का डंडा चलता है, वहां पर कानून व्यवस्था की क्या हालत है, ये अच्छे से आप जानते हैं। तो अगर इन सारे मुद्दों पर, शिक्षा के मामले में आप अगर जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, अकेले उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, लगभग 23,000 स्कूल बंद हुए हैं इन 4-5 सालों के अंदर, सरकारी स्कूल। अगर इन सारे मुद्दों पर छोटे बच्चों ने सवाल कर लिया तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। व्यापारियों ने अगर सवाल कर लिया कि आप तो नोटबंदी लेकर आए थे, आप जीएसटी लेकर आए थे, लेकिन आपने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम किया, आपने मार्केट। अरे आप अन्य मुद्दों पे चले गए इमरान भाई, महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, को चौपट करने का काम किया जी। इस पे बोलिए, क्या बोले हैं? अरे इमरान भाई आवाज धर्मांतरण पे क्या आपकी राय है? मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ जी। बोलिए। इन सारे मुद्दों पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। भाजपा नहीं चाहती है कि स्कूल के नाम पर लोग उनसे सवाल करें। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर उनसे सवाल जवाब किया जाए जी। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता है। अरे भाई पहली बार में आप चीखने चिल्लाने लगे। चीखने चिल्लाने नहीं, आप गौरव भाई ये दुनिया की कथा बता रहे, विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। इतनी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता है इमरान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। मुद्दे पे बात तो आम आदमी पार्टी नहीं करती है। वो कह रहे हैं आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, बात तो आप नहीं करते हैं। मुद्दे पे तो आ तो गया। सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है? मैं तो मुद्दे अरे यहाँ पर मसाज की बात नहीं हो रही। बात करेंगे तो 4 दिन मसाज क्यों करवा रहे हो? अरे भाई प्लीज। अरे मोदी अडानी महाघोटाला, बिल्कुल आपके पास इसके अलावा कोई विषय तो है नहीं, बड़ा घोटाला। आप बताओ ना कि मसाज क्यों मुद्दा करवा रहे हो? मुद्दा भड़क जाएगा। दिल्ली पुलिस भी चाहिए क्या? पूरे मुद्दा भड़क जाएगा। थानों मसाज सेंटर खोलोगे? मुद्दा है जी। आप बताइए उसका जवाब। मुख्यमंत्री का शीश महल, 45 करोड़ का बंगला, 1 करोड़ चलिए हो गया। 8 लाख के पर्दे। विवेक श्रीवास्तव प्लीज, अभी पहला टाइम विवेक श्रीवास्तव करोगे भाई, डिबेट खराब ये करके बोलने प्लीज। नहीं देंगे तो हम भी विवेक श्रीवास्तव आप विषय पे बात ही नहीं कर रहे हैं। विषय हो इमरान भाई बोल रहे हैं, विषय पे बोलिए, विषय पे मौर्य के बयान बोलने की देंगे हम भारतीय आप जनता दुनिया पार्टी कथाकार को। विषय चलिए, बात करने का आप कहते विवेक हैं। श्रीवास्तव अब आप शांत रहिए प्लीज। स्वामी प्रसाद मौर्य विवेक श्रीवास्तव समाजवादी जी पार्टी के प्लीज। नेता है, भारतीय जनता पार्टी चलिए के ठीक नेता नहीं है। है, ठीक है, चलिए विषय पे बात करिए। विषय पे आएंगे जी। भाई मोदी अडानी महाघोटाला। अरे विषय पे आइए, विषय पे भाई आइए, आप बिल्कुल विषय पे आइए, विषय पे आइए। ये जवाब नहीं अरे विषय इमरान भाई धर्मांतरण अध्यादेश लागू हुआ है, अभी एक्ट बनेगा। महाघोटाले में जो भ्रष्टाचार हवाला में सत्येंद्र जैन को बंद है, 1 साल से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इतिहास नहीं है। मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? 70 फोन यूज करने का अगर आप लोगों को यार एक डिबेट करनी है, गला फाड़ फाड़ के चला रही है तो मुद्दा स्वयं बता दिया करिए। 70 मुद्दे में डिबेट रखूंगा, ऐसा मत करिए प्लीज विवेक श्रीवास्तव प्लीज। इमरान भाई प्लीज मुद्दे पे आइए। विवेक श्रीवास्तव हो गया, चलिए हो गया। विवेक श्रीवास्तव हो गया, डिबेट खराब मत करिए।
पकड़ा जाए कि भ्रष्टाचार पर ज्ञान काम देंगे। चल रहा है। मध्य मनीष प्रदेश सिसोदिया के ने अंदर 70 व्यापम घोटाले में फोन इनके कैसे यूज मुख्यमंत्री किया? चले ठीक है। इसका देश में चलिए। क्या जवाब है? चल ठीक है। कब देगी आम आदमी पार्टी? चले 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 हो गया चले हो गया हो गया मुख्यमंत्री हो हेमंत गया है। शर्मा का नाम आएगा। विवेक भाई अरे आप शारदा सबके चिट नाम फंड लीजिए। घोटाले विवेक में भाई, नेता आपको शिवेंद्र विवेक भाई, अधिकारी का बात नाम कर लिया आएगा। कि तो ये जो जब भी विवेक ठीक है, आवाज जब दीजिए। आपसे पूछा जाएगा जी। ये हुई है, 70 वो फोन भ्रष्टाचार यूज पर करने ध्यान की दे क्या बात है? तो आप मोदी को गाली देने लगे। नहीं 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 आप लोग सुनिए ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है, प्लीज इसका डिबेट मत करिए, मेरा टर्न हो रहा है, प्लीज विवेक श्रीवास्तव आप भी इमरान लतीफ आप भी हो गया विवेक श्रीवास्तव हो गया। मैं आपकी आवाज भी करूंगा, भ्रष्टाचारियों की मैं आवाज भी पार्टी करूंगा, है। प्लीज सिर प्लीज से पैर तक जो लोग चलिए भ्रष्टाचार हो के गया, अंदर आपका टर्न हो गया, घुसे हुए हैं। टर्न हो गया, आमिर बोलेंगे, यूज करने आमिर बोलेंगे, क्या आवश्यकता है? चलिए इसका ठीक जवाब दे दो है, भाई चलिए देश आमिर को। बोलेंगे, चलिए आमिर बोलेंगे, ठीक है 45 करोड़ गौरव, का ये बोला। गलत बात है। चलिए आमिर बोलेंगे। 1 करोड़ आपने का बोलने का मौका टेलीविजन नहीं चलिए, क्या ठीक है। देखते हो भाई उस 1 करोड़ की टीवी में? ऐसी डिबेट का हिस्सा होने का मतलब क्या? अगर बोलने का मौका विवेक नहीं श्रीवास्तव, देते हो। आप विवेक इससे बात ही नहीं चलिए करोगे। ठीक है, मुद्दे बोलेंगे, विवेक आप सुनिए इमरान भाई मुद्दे पे अरे बोलिए। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी वाले अरे कैमरे के सत्येंद्र सामने जैन बंगारू के लक्ष्मण मसाज भारतीय पार्लर जनता के पार्टी मेंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताओ ना, रिश्वत सत्येंद्र जैन से मसाज चले हो गया। रक्षा चले हो गया। करते हुए चलिए। पकड़ाते हैं पार्टी कैमरे वाले, के सामने, बताओ। और ये बैठकर बताओ मसाज भ्रष्टाचार चलिए हो वाले। गया, चलिए हो गया, ठीक है विवेक भाई। इमरान लतीफ धर्मांतर में बंगारू बोलिए। लक्ष्मण की जी, पार्टी चलिए, ठीक मसाज है। पार्टी वाले, व्यापम घोटाले हवाला वाले, से शिवराज पैसा सिंह छापने चौहान की पार्टी वाले, चलिए 70 फोन यूज करने वाले, चलिए हो गया। चौहान की पार्टी विवेक वाले, श्रीवास्तव, खरीदने वाले, मोदी, अडानी, 8 लाख का जहां पर्दा लगवाने दुनिया वाले, के इतिहास 45 का करोड़ विवेक का भाई, घोटाले में विवेक भाई, ऐश करने मोदी, वाले, अडानी, विवेक देश को भाई, धोखा हो देने गया, हो वाले, गया। मतलब पाई में मलाई। बेवकूफ बनाने वाले, बताओ देश को मोदी क्या अडानी किया भाई है? भाई देश बेच हवाला में बंद हो, 1 साल से जमानत मोदी नहीं हो रही अडानी है। भाई मैं डिबेट गिरा दूं? देश बेच क्या मैं डिबेट गिरा दूं? क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी चलो, अडानी हो गया, भाई हो गया, हो देश गया, बेच हो गया, कर प्लीज हो गया। मलाई। इमरान लतीफ मोदी अडानी सिंगर, भाई इमरान भाई लतीफ कुल देश घाटे बेच हो कर वाला, खाई कौन मलाई। मैं डिबेट गिरा रहा हूं, ठीक है हो गया। आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के बाद धन्यवाद। मैं डिबेट नहीं करूंगा अगर आप लोग मुंह बंद करना बंद नहीं करेंगे मुझे, ठीक है हो गया भाई, हो गया प्लीज आप प्यारे टर्म में मत बोलिए, मुझे से प्यारे टर्म में हैसियत नहीं बात प्लीज से बात कर रहे हैं। प्लीज मैं डिबेट गिरा दूंगा। हो रहा बात करो। चलिए, ठीक है इमरान लतीफ, मोदी इमरान अडानी लतीफ, भाई मसाज देश बेच पार्टी, के खाई मलाई। आम आदमी मोदी पार्टी, अडानी मसाज भाई पार्टी, देश बेच के खाई चलिए, मसाज मलाई। सेंटर चलाओ तिहाड़ में, चलिए, हो दिल्ली गया। पुलिस भी चाहते हो बंगाल सारे थानों को लक्ष्मण पार्टी पार्टी चलो हो गया, हो गया। और क्या क्या करोगे? विवेक बताओ। श्रीवास्तव आप चाहते हैं मैं डिबेट गिरा दूं? तुम्हारा तुमसे बात नहीं तो आप अपना टर्न मत करिए, आप टर्न मत लूंगा तब मैं उनसे बात करूंगा अरे प्लीज। बंगारू लक्ष्मण अरे की पार्टी बिल्कुल वाले, सबने इमरान लतीफ, काम किया है। विवेक श्रीवास्तव, पार्टी सत्येंद्र वाले, जैन, चलिए व्यापम घोटाले वाले सत्येंद्र शिवराज जैन, सिंह चौहान की सत्येंद्र पार्टी वाले, जैन, मसाज पार्लर, बताओ। मोदी चले, हो अडानी गया। लाल का भाई मसाज पार्लर, चले, हो देश गया। बेच जा रहे हो के कि आ रहे हो खाई मसाज करा मलाई। के? कब जाओगे? मोदी अडानी आम भाई आदमी भाई पार्टी, मसाज देश पार्टी, बेच चलिए, हो के गया। खाई आम आदमी मलाई। पार्टी, मसाज मोदी इमरान भाई, आप अडानी बोलेंगे नहीं भाई बोलेंगे? भाई। इमरान देश लतीफ, बर्बाद, देश 1 करोड़ चलिए, का मैं टेलीविजन, डिबेट नहीं 8 कराता लाख का हूं। पर्दा। डिबेट ओवर, भाई बताओ, मुझे डिबेट नहीं कब करनी खाओगे है। देश मैं को? आगे से प्रवक्ताओं को नहीं बैठाऊंगा, मैं तरफ प्रवक्ताओं को नहीं बैठाऊंगा। जो आदमी डिबेट में मेरे नहीं सुनेगा, विवेक श्रीवास्तव मैं आपको ही बोलूंगा, इमरान लतीफ आपको ही बोलूंगा। ये सदन नहीं है, ये प्राइम डिबेट है, ये सदन नहीं है, ये प्राइम डिबेट है। प्लीज 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 अब मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, ये सदन नहीं है, ये प्राइम डिबेट है। बिल्कुल मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे बोलिए इमरान लतीफ, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं डिबेट नहीं कराऊंगा अगर आप लोग ऐसे आप बोलेंगे, डिबेट खत्म कर दीजिए। बिल्कुल उन्होंने डिबेट मेरे करूंगा बीच में अगर आप पूरी मुद्दे पर नहीं डिबेट बोलेंगे। इनको नहीं आप भी बोलने लगातार दूंगा। बोले, बेवजह आप लगातार बोल रहे हैं, इससे डिबेट नहीं होती है। पहले टर्न में इन्होंने डिस्टर्ब अगर मुद्दे पे बोलने की क्षमता नहीं है तो डिबेट में मत बोलिए, डिबेट में मत बैठिए। अगर मुद्दे पे बोलने की क्षमता आपकी नहीं है, अगर मुद्दे पे बोलने की क्षमता नहीं है तो डिबेट छोड़ दीजिए, पर डिबेट को डिरेल मत करिए प्लीज। विवेक श्रीवास्तव आप, इमरान लतीफ आप दोनों प्लीज, नहीं तो मुझे सबके पता है कौन कितने पानी में है, मुझे सबका पानी पता है कौन कितने पानी में है। कोई भी इस बात पे बहस ना करे प्लीज। अमर साहब जी राय दीजिए अपनी, प्लीज बोलिए। बहुत शुक्रिया गौरव जी। कमाल की बात तो ये है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे दूसरे पे लांछन लगाने लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, जाके मुद्दा भटक जाए। देखिए मुद्दा कुछ और है, लोग बोलना कुछ और लगते हैं। देखिए गौरव जी, बात सच ये है जी कि मैंने ये धर्मांतरण जी, समान नागरिक संहिता, जी। आदि पुरुष, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जो चुनाव करीब आता रहेगा, यही नहीं मुद्दे अभी खोज के निकाले जाएंगे और चुनाव को हिंदू मुस्लिम में जी चाशनी में डुबोया जाएगा। अच्छा। गौरव जी सच बात ये है, देखिए अच्छा, जहां तक धर्मांतरण की बात है तो देखिए संविधान ने भी धर्मांतरण का अधिकार दिया है कि आदमी अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो धर्म चाहे स्वीकार करे। बिल्कुल। लेकिन अफसोस की बात यह है गौरव जी कि यहाँ पर सिर्फ हर चीज, हर मामलों ही को क्यों टारगेट किया जाता है गौरव जी, ये बड़ा सवाल है। आप देखिए
कि तमाम हिंदू, तमाम अरे दलित, तमाम OBC यहाँ तो बौद्धिस्ट स्वामी हो प्रसाद गए। मौर्य मंदिर के पंडों पुजारियों को टारगेट कर रहे हैं। इमरान आमिर भाई, उस पर बोल दीजिए। देखिए गौरव जी, अभी बात बहुत स्पष्ट ये है कि जी। फिर हम बात वही करना पड़ेगी, सपा भाजपा की नूरा कुश्ती है। अच्छा, नूरा कुश्ती है। अगर स्वामी प्रसाद अच्छा, मिलवाट के मौर्य बयान ऐसा जारी करा कर रहा रहे थे है तो क्या? सपा के मुखिया को टाइट करना चाहिए कि इस तरीके से बयान नहीं देंगे। कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंटी कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, जी। क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए, उधर ध्रुवीकरण मुस्लिम हो, इधर हिंदू हो। देखिए जी। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं गौरव जी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये एक राजनीतिक स्टंट है जिसको कहते हैं हम लोग सियासी हरबा। तो ये अच्छा। सारी तरीके के सियासी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। चुनाव आते आते अच्छा। क्या होगा अभी देखिए, अभी चुनाव में 6 महीने है, बहुत कुछ अभी हो सकता है। चलिए। लेकिन अगर हम बात करें मुद्दे की धर्मांतरण की गौरव जी। जी, तो आप ये समझिए कि तमाम दलित, तमाम OBC हजारों नहीं लाखों की तादाद में बौद्धिस्ट हो गए। आप अच्छा। बताइए इस पे, यानी इनका हिंदुत्व नहीं जागा, इन पे इसकी नैतिकता नहीं जागी। जी। तमाम हिंदू ईसाई हो गए, इस जी। पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। आप बताइए अगर आपके पास कोई लिस्ट हो बहुत लंबी चौड़ी, 1500 की, 5000 की, तो बिल्कुल। आप बताइए कि कितने मुस्लिम जी। मौलवियों ने, आलिमों ने, जी। मुल्लों ने आपको मुसलमान कर दिया हो, हिंदुओं को। आप बताइए। जी। अभी हमारे रविंद्र जी एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे कि तमाम बौद्धिस्ट जब हिंदू बौद्धिस्ट हो जाते हैं तो अपने नाम नहीं चेंज करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कही थी, ईसाइयों पे कहा था, लेकिन मैं बता दूं कि तमाम हिंदू बौद्धिस्ट जब होते हैं तो अपने नाम नहीं चेंज करते हैं। अच्छा। वही हिंदू अगर ईसाई होते हैं तो नाम नहीं चेंज करते हैं। आपको याद होगा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि सन 2000 के आसपास की बात है, जी। एक चीज बहुत कस के उठाई थी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार हुआ करती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जी। तमाम मंचों से कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उछल उछल के मंचों से कहा अच्छा। कि तमाम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैंने जी। एक कांग्रेस के नेता से सवाल किया कि बताइए कि फिर हिंदुस्तान में आरक्षण किस आधार पर है? आज की तारीख में कोई भी दलित, कोई भी हिंदू, ईसाई हो जाता है तो उसका स्वतः चलिए। आरक्षण समाप्त हो जाता है। जी। अगर मुस्लिम हो समय जाता कम है है। तो भी समाप्त हो जाता है। आमिर भाई, तो धर्म के क्या आधार राय पर है? आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? अब ये आप क्या समझिए। लगता है, क्या व्यवस्था है इस तरह के ट्वीट को लेकर? कि व्यवस्था तो ये अब सरकार जाने, प्रशासन जाने, शासन जाने, गौरव जी। तो हमें लगता है कि फिर वही बात आती है कि दोनों की नूरा कुश्ती है। स्वामी चलिए, प्रसाद नूरा वही कुश्ती काम है। कर रहे हैं चलिए, जो ठीक है। भाजपा चाहती है। चलिए, जो भाजपा इमरान चाहती है, लतीफ को वही बयान काम ले कर लेते रहे हैं हैं दोबारा। स्वामी इमरान प्रसाद। भाई, आपको मेरी और ये आवाज आ आज रही की है? नई बात नहीं है, ये हमेशा होता चला है। इमरान लतीफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान लतीफ, इमरान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इमरान भाई, जी इमरान भाई, क्या बोलेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर? मुद्दे पर रहिएगा प्लीज। जी जी, बोलिए इमरान लतीफ। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है इमरान लतीफ से। ठीक है बेबे भाई, अब आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं बोलेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। किसी पे आरोप प्रत्यारोप मरना बड़ा आसान है। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको चीजें पता है, आम आदमी पार्टी को चीजें पता है, तो शायद हम जैसे खबरन बीसों को सारा चीजें पता है। कोई छिपा नहीं है, जनता के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। तो बेहतर होगा कि तमाम मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप से बेहतर इस मुद्दे पर राय रखी जाए, क्योंकि अब यहाँ पर प्रश्न आपकी व्यवस्था पर उठता है। क्योंकि यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम तरह की बातें कही, वर्गों को लेकर बातें कही, पंडित पुजारियों पर बातें करी, धार्मिक पुस्तकों को मनगढ़ बता दिया है। अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि आर्य पुरुष पर तो आपसे कुछ हुआ नहीं है अभी तक। मैं सीधा बोलूंगा। देखिए गौरव जी, जी, स्वामी प्रसाद इस तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं। जैसा कि विकास जी ने बताया, रामचरितमानस के बाद जी के बारे में उनकी क्या टिप्पणी रही, जी, उसके बाद किस तरह की बातें उन्होंने की, जी जी, जलाने की चेष्टा भी हुई, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। तो स्वामी प्रसाद इस तरह का बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने टहल रहे हैं जी। तो ये तो रविंद्र जी ने एक पैसेज लिया है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन बहुसंख्यक समाज ये मान के चल रहा है कि उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी का संरक्षण हासिल है। ठीक है, बिना समाजवादी पार्टी चलिए मान लेते संरक्षण हासिल है। चलिए मान इस लिया, तरह का बयान आप क्या नहीं करने वाले हैं? मान लिया संरक्षण हासिल हम है। बिल्कुल इसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, चूंकि हिंदू समाज सहिष्णु समाज है, अच्छा, हमारे यहाँ गर्दन काटने के फतवे जारी नहीं होते। अच्छा, और ना हम इस तरह फिर आप 80-20 की बात करने लगे।
ये गर्दन फाटे फटवा कहाँ से आ जाता है? नहीं, इसलिए- यहाँ तो बात स्वामी प्रसाद मौर्य की ट्वीट की हो रही है। इसलिए आप नहीं, यहाँ जो है मंदिर के दर्शन के लिए पैसे लगाए जाएंगे। बहुत बहुत ये विनम्रता मंदिर से ये ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी की सरकार चल रही है जो मंदिर के दर्शन के लिए गरीबों को दुर्लभ करना चाहती है मंदिर का दर्शन। लीजिए, चलिए। बहुत विनम्रता से बता रहा हूँ। जी देखिए स्वामी प्रसाद, जो राम मंदिर अरे के भाई चंदे में घोटाला इमरान भाई, करने अभी- वाले अभी लोग पूछता हूँ, हैं। इमरान भाई पूछता हूँ। आपने आपको बताऊंगा। राम मंदिर के लोगों- चंदे में इमरान भाई, आपको घोटाला बताऊंगा करने वाली अभी। पार्टी इमरान भाई है। पूछूंगा अभी, पूछूंगा बिल्कुल अभी, आप- आपके पास आऊंगा। राम मंदिर ऐसे के चंदे लोग में जिनका घोटाला राम करने वाली मंदिर पार्टी है बनना भारतीय नहीं जनता देखना पार्टी। चाहते, अच्छा, वो इस तरह अच्छा, की बात बात वाली करते जगह हैं। मंदिर ना बने। चंदे आम में आदमी घोटाला पार्टी करने वाली पार्टी अरविंद है भारतीय केजरीवाल ने जनता कई पार्टी। रुपया चंदा आप दिया है, भ्रष्टाचार संजय पे सिंह ने ज्ञान कई दे रुपया रहे थे। चंदा दिया है। अरे भाई आप बताइए। जो लोग मैं आपसे पूछ का रहा हूं। राम मंदिर इमरान से कोई बताइए, सरोकार इमरान नहीं है, बताइए, वो बताइए, इस तरह के आपने प्रश्न उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री राम केजरीवाल मंदिर संजय बहुत सिंह ने भव्य दिया। तरीके से बन रहा है, भगवान के बहुत दर्शन भव्य से दुर्लभ भव्यतम करके तरीके से बनारस बन के रहा अंदर है। हिंदुओं के ठेकेदार बने घूमते हो। लीजिए। राम आप मंदिर के चंदे में घोटाला करने जो का काम जो करते इस हो, तरह हिंदुओं के आरोप जवाब लगा दीजिए, रहे वैसे हैं, जवाब जो इस देना। तरह के लोग आरोप अब लगा अभी रहे आप हैं, पूरा एक्शन जरूरी है। उनका राम बोलिए, मंदिर जवाब से दीजिए। कोई दूर दूर बड़ा तक सवाल रिश्ता है, नहीं राम है। मंदिर के चंदे में घोटाला देखिए, करने वाली पार्टी ये भारतीय ऐसे जनता लोग पार्टी हैं है। जिनका राम मंदिर से कोई दूर दूर तक भारतीय रिश्ता राम नहीं है। मंदिर अच्छा। के चंदे ये में घोटाला एक करने अरविंद वाली केजरीवाल ने पार्टी कई रुपया भारतीय चंदा जनता दिया है, इमरान संजय सिंह ने सवाल- कई रुपया इमरान चंदा सवाल दिया कर है। रहे हैं। मंदिर के चंदे में घोटाला ये- करने ये वाली ये भारतीय कहने जनता वाले पार्टी है। इमरान लतीफ आप ये बताइए कहने विवेक सिंह वाले- समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल संजय सिंह ये की बात ये कर रही है। कहने नहीं कर सकते हवाला भाजपा के के साथ। हवाला से पैसे इनको का हर लेन देन जगह से करने पैसा वाले जो चाहिए। खुद जेल में हैं, इनका अच्छा, पापी ये दूसरे पेट को नहीं पापी भर रहा है, बताएंगे। इनको पैसा चाहिए। मंदिर ये के- सबके मंदिर ऊपर के आरोप चंदे लगा में करके घोटाला माफी मांगने किया वाले लोग पैसे हैं। के लिए, भ्रष्टाचार ये सबसे के लिए। माफी मांगते अब हैं। मंदिर अच्छा। दर्शन के आम लिए आदमी पैसा पार्टी चाहिए इनको ये- भगवान ये- में कोई ये- आस्था ये नहीं, आम आदमी इनको पार्टी, हिंदू धर्म में हवाला कोई से आस्था पैसे नहीं, लेने वाली इनकी पार्टी, कोई श्रद्धा नहीं मसाज है। कराने इनके वाली लिए पार्टी, चलिए, हो गया। मसाज सेंटर ना चलाने आप वाली मुद्दे पे आते पार्टी, रहेंगे। भैया सबसे जवाब नहीं आएगा बड़ा मेरे पास, भैया, जवाब मेरे पास नहीं आएगा। भारतीय क्यों नहीं जनता आएगा? इमरान भाई हो गया। के लिए इमरान लतीफ हो गया। इनका राम से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। चलिए, इस तरह के आरोप चलिए, इमरान भाई हो गया। लगाएंगे आवाज लगाएंगे। नहीं नहीं करने दे रहे इमरान मंदिरों के अंदर गरीब आदमी ठीक है, को। इमरान भाई हो वहाँ गया। पैसा देना पड़ेगा इमरान भाई इनको। चलिए ठीक है, जवाब ले लो, जवाब ले लो। विवेक सिंह जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है। देखिए एक मिनट, गौरव जल्दी जी, बोलिए। देखिए गौरव जी, जल्दी बोलिए। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, हाँ मैंने जो कहा कि हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि हम इनकी अरे गर्दन भाई काटने के मंदिर फतवे पे जो जारी जजिया करें। टैक्स लगाया उसके बारे में बता दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ ना। जजिया टैक्स हिंदुओं के ठेकेदार बने तो हो, जिस जो कौम के भगवान आप लेकर के दर्शन घूम के रहे लिए हो, जजिया का टैक्स जो औरंगजेब को लगाया अपना है, चचा बताते हो, हिंदुओं उसने के जजिया ऊपर करने उसका लगाया जवाब था। दे दीजिए। इस तरह के अरे लोगों को भाई, तो हम बहुत दिन से भोग औरंगजेब रहे के हैं वैचारिक- और औरंगजेब उन के आतताइयों से संघर्ष करके वैचारिक- सनातन संस्कृति वैचारिक खड़ी है। तो आप लोग उन्हीं तो उसी की छाती पर भगवान राम के मंदिर दर्शन भव्य बनने करते जा रहा हो। है, जिसकी गरीब आप औलादे आदमी हो, मंदिर के दर्शन नहीं उसी करेगा। की छाती पर राम मंदिर बनने अरे जा कौन रहा से है। बयान, विवेक सिंह? जो सुनना चाहते मैं बोल रहा ये कौन से बयान है? हूँ और सुन लीजिए। क्या बोला रहे हो? ये कौन से बयान है? 80-20 की जब बात करते हो, किसी की हैसियत नहीं है। अभी अगर यही टिप्पणी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्लाम के पक्ष में की होती तो उसके गर्दन काटने के फतवे जारी हो जाते। उसकी हैसियत नहीं है कि इस्लाम के बारे में हर किसी के बारे में जारी कर दे। वो इसलिए जब बोल पाता है कि हिंदू धर्म के लोग श्रेष्ठ होते हैं, और आप जैसे लोग जो तरह की सोच मिला रहे हैं, ये आप जिस गौरव भाई मेरे सवाल का श्रृंखला जवाब से नहीं हो, दे रहे जिससे हैं। आपकी आप जजिया गले जोड़ने टैक्स की जो मंदिर कोशिश मुद्दा करते रखूंगा, हो, मुद्दा रखूंगा। औरंगजेब जैसे आतंकवादियों से इमरान भाई मुद्दा रखूंगा, ये बड़ा राम मुद्दा है। मंदिर बन रहा है, जाके देख रहा। राम के उसी इमरान भाई मुद्दा रखूंगा। उसी औरंगजेब के औलादों की छाती पे चलिए। भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा हो गया, है। हो गया। दर्शन छाती पट्टियों जाके देखो, और जिसकी छाती पटेगी तुम्हारी तरह ही चिल्लाएगा। चलिए, ठीक है। इसी तरह आरोप लगाएगा। ठीक है। लगाते रहो। सुना मिश्रा बोलेगी। भव्य से भव्य चलिए, मंदिर कांग्रेस बन रहा बोलेगी, है। बोलेगी। ठीक है, हो गया। कल कांग्रेस जब आप सुना मिश्रा बोलिए। और उस मंदिर दर्शन के लिए पैसा देना चल ठीक है, पड़ेगा चलिए, ठीक है, बोलिए। आपका पापी ये पेट हो गया। भरने के लिए। इमरान भाई हो गया, प्लीज जी बोलिए। सुना नहीं, पहले जवाब दें। जजिया जवाब के क्यों दूंगा, लगाया जवाब मंदिर- दूंगा। मंदिर दर्शन मुद्दा के लिए? रखूंगा, इमरान भाई मुद्दा रखूंगा। और ये मुद्दा अच्छा मुद्दा रखूंगा, आपको जरूर उसने रखूंगा। आज जवाब दें जी। कि हिंदुओं के ठेकेदार आवाज बने धीमी हैं। सुना जी, बोलिए। मंदिर दर्शन के लिए जजिया कर क्यों लगाया? किसी दर्शन का एक मिनट, कोई प्लीज। पैसा नहीं, जब नहीं जानते तो विषय टिप्पणी ठीक मत है, करो आप। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। सुना जी बोलिए। गौरव भाई अभी हमारे विवेक भाई जोश में बोल रहे थे। जी अरे आवाज नहीं आ रही है इनकी शायद आपका
जो लीड है वो खराब है सुरा जी, आप डायरेक्ट फोन से बात करें, ज़्यादा बेहतर आएगा। जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए बोलिए जी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए 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 जी। हाँ, मैंने कहा कि जिस
मंदिर को हम का इंतजार कर रहे थे, मंदिर बन रहा जी। है। कोर्ट ने एक आदेश और दिया था, जी एक जमीन और दी थी, जी। उस पे कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। पूछ लीजिए। लीजिएगा विभाग भाई लीजिए। से कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। जी। दूसरी बात, जी। बनारस में एक लिस्ट आई है जी। नई। आपको बताऊं, बनारस में रहने वाली बिल्कुल आई हमारी है। ताई जो पिछले 30-40 वर्षों से लगातार मंदिर जा रही जी। थी, वो रोते हुए फोन की थी कि बिटिया आप तो दर्शन भी दुर्लभ कर दिया इन लोगों ने, लीजिए। जहाँ पे हमारा हक था वो इन्होंने खत्म कर दिया। मैं लिस्ट में बिल्कुल और जारी जो हुई ये है, मैंने भी बड़ी-बड़ी देखी है। बातें, ये जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, हाँ। हिंदू धर्म को मानना, सहिष्णु करना, पहले बन तो जाइए। सहिष्णुता लीजिए, बन तो अगर जाइए, आपके अंदर व्यवस्था से बन होती, जाइए पहले आप। पहले आपके अंदर होती तो मस्जिद भी बन रही होती, क्योंकि आप अगर राम मंदिर बना सकते हैं तो हम सहिष्णु हैं, हम जी। हिंदू सहिष्णु हैं। जी। इस बात को आप स्थापित भी बड़ा करिए। सवाल हो गया भाई। मस्जिद में कितना न्यू बढ़ मस्जिद गया क्यों है, बनवाई कितना आपने? बड़ा हो गया है जी। भाई। वो हम काम हमने सहिष्णु हैं ना। कांग्रेसियों के लिए छोड़ रखा है। लीजिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपने बनाया, आगे आप करिए। कुछ हमने आप लोगों उन्होंने के कहा लिए आपने छोड़ छोड़ रखा रखा है। है। आपसे ये उम्मीद नहीं होती है। अरे बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने वाली कांग्रेस के लिए हमने छोड़ रखा है। सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने वाली, संविधान के पीछे शरीयत लागू करने वाली, वक्फ बोर्ड को ताकत देने वाली कांग्रेस ने हमने वो काम छोड़ रखा है। हमें मैं लेता हूँ। इस देश के संविधान ने सबको अधिकार दे रखा। आप होते कौन है लिए। इस देश में एक्टिविस्ट करने वाले? संविधान आप को होते धोखा कौन है? देने का काम कांग्रेस ने किया है। होते कौन है आप? शरिया आप लागू होते कौन करने है? का काम कांग्रेस ने किया है। करते हैं। शरीयत लागू करने का काम कांग्रेस ने किया है। देना है। आप बताइए, नदवा में शरीयत के अदालतें चलती थी कि नहीं चलती थी? आप सामने जी बैठे पूछ लीजिए। यही नदवा में शरिया अदालतें चलती थी कि नहीं चलती थी? ये संविधान के साथ धोखाधड़ी का काम कांग्रेस ने किया है। धोखाधड़ी कांग्रेस को मुबारक। संविधान के साथ धोखा कांग्रेस करे। चलिए ठीक है, हो गया। हमें जो जिम्मेदारी मिली है वो कर रहे हैं। भविष्य भविष्य हो रहा है। रमन भाई बोले, रमन भाई आपने देखा मुद्दा महत्वपूर्ण था, पर मुद्दा यहाँ पर कई जगह चला गया। मसाज पे भी गया, सचिन जैन पे भी गया और राम मंदिर पे भी चला गया, और यहाँ तक कि दर्शनों की लिस्ट पे भी चला गया। पर मुद्दा रमन भाई यहाँ पर सिर्फ ये है कि इस तरह के ट्वीट से, इस तरह के बयानों से लेना देना क्या होने वाला है, और निश्चित रूप से पार्टी द्वारा पहल होनी चाहिए यहाँ पर तमाम पार्टियों द्वारा कि इस तरह के मुद्दे ना भटकाकर जनता के मुद्दों पर बात करें, क्योंकि इस तरह के मुद्दे केवल देश को बांटने काम करेंगे और केवल आपसी सौहार्द इस तरह की बातों से खराब होगा। रमन भाई, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा से आपको अवगत करा चुका हूं। जी मैं दो मुद्दों की बात करूंगा, दो जी। बयानों की। जी एक विश्व का सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन है, लीजिए। उसके मुखिया ने बयान दिया था। जी एक कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश में, उसने बयान दिया था। जो सबसे बड़ा संगठन है जी उसको आरएसएस बोलते हैं। लीजिए। उनके मुखिया ने कहा था कि हमारी सारी धार्मिक पुस्तकों में छेड़छाड़ कर दी गई है, जी तो क्या उसकी रचना बैठ के फिर से होगी या वो इस दायरे में नहीं आता जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं? क्या बात है। फिर श्री मोहन भागवत जी ने यह कहा था कि जातियां ब्राह्मणों ने बनवाई है। लीजिए, पंडितों ने। तो क्या ब्राह्मणों ने ये जातियां बनवाई है? यह बयान क्या इस अपराध के दायरे में नहीं आता है? बिल्कुल आता है। क्यों इस पे चर्चा नहीं हुई, क्यों अपराध दर्ज नहीं हुआ? जी। अब अगला आते हैं। चर्चा की थी, किसी कुछ किया नहीं है, चर्चा हमने की थी। एक मंत्री है संजय निषाद, अच्छा उत्तर प्रदेश जी। में भारतीय जनता पार्टी का बहुत नजदीकी है। अच्छा। उसने कहा प्रभु श्री राम अवैध संतान है। अवैध संतान भी कैसे हैं? एक श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के बहनोई थे, सगे बहनोई थे जी। ये पता भी नहीं होगा, हमारे दोनों तरफ हिंदू धर्म के लोग बैठे हैं, अगर भगवान श्री राम की बहन का नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा हिंदू धर्म के हैं। लीजिए। खैर, चलिए। भगवान श्री राम के सगे बहनोई थे महाराज श्रृंगी, और महाराज श्रृंगी की औलाद उनको बताया। महाराज श्रृंगी मतलब अपने बहनोई की औलाद थे, ऐसा करके संजय निषाद ने बताया। जी। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? लीजिए, बड़ा क्या सवाल। उस पे हंगामा हुआ? बड़ा सवाल। ये तो व्यक्ति पे किया जा रहा है, किसी समाज पे किया जा रहा है, किसी वर्ग पे किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रभु श्री राम पे टिप्पणी की गई थी, आज उसको निकाल के बाहर करके सड़क पे खींच के जेल में क्यों नहीं बंद किया गया? मोहन भागवत जी से उनको इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? लीजिए। कि क्या हमारी सारी धार्मिक पुस्तकें बेकार हैं? लीजिए। और संघ जो बैठेगा वही लिखेगा, वही मानेंगे हम। लीजिए। तो अगर इस प्रकार के बयान वो देते हैं तो मुद्दा क्यों नहीं बनता है? जी। और ये ज्यादा घृणित बातें हैं, जो दोनों बातें मैंने कही है सबके संज्ञान में होंगी। जी। तो इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी। जी। चर्चा उन्होंने किया, हमने अपने पार्टी की भावना से अवगत कराया। क्या बात। इसको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बतावे, केंद्र सरकार बतावे जी कि मोहन भागवत जी पे क्या एक्शन लेगी और ये संजय निषाद को कब जेल में भेज रही है। बिल्कुल। अगर कार्रवाई अस्वल मौर्य पे करेंगे तो दोनों पे भी कार्रवाई बीजेपी को करनी पड़ेगी। विवेक सिंह जवाब दीजिए, फिर आमिर भाई को लेता हूँ। देखिए गौरव जी,
मोहन भागवत जी के बयान जो उन्होंने दिया था मराठी सभा में दिया था, अच्छा, और वहाँ पंडित शब्द का प्रयोग किया था। पंडित का शब्द विद्वानों से लिया जाता है, उसका स्पष्टीकरण भी उसी के दिन आ गया। हाँ, डिस्क्लेमर आ गया था जब फंस गए थे। ये विषय नहीं, फंसाने वाला विषय नहीं था। हाँ। उन्होंने कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा अच्छा, तो एक तो रविंद्र जी की ये आरोप निराधार है। ठीक है। दूसरा, संजय निषाद की जिस बयान की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के पूर्व का बयान है। अच्छा। उस समय समाजवादी पार्टी यहाँ सत्ता में थी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं। अच्छा। अगर समाजवादी पार्टी ने उस समय कार्रवाई की होती तो अच्छा होता। जिस बयान पे आज रविंद्र जी आग बबूला हो रहे हैं, अच्छा, ये मिथ्या, ये दिखावा मात्र है। अच्छा, दिखावा मात्र। जब शासन था तब आपने कुछ किया नहीं, आज आप इस तरह का दिखावटी क्रोध दिखा रहे हैं जी। ये औचित्य नहीं है जी भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहेगा जी, राधे राधे करेगा, भगवान राम का सम्मान लीजिए। करेगा, तभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पाएगा। अच्छा। स्पष्ट सबको राधे राधे करना जरूरी है क्या? वृंदावन में रहना तो सबको राधे 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 करना जरूरी करना है। है। अच्छा। नहीं करेगा लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक कदम नहीं चलने देगी, न अपने साथ न अपने अलग। अच्छा, ठीक है। जरा प्रभु श्री राम के बहन का नाम पूछ लीजिए, हिंदुत्व भी निकल के आ जाएगा। लीजिए, वो मेरे मुद्दा रख लूंगा मैं। देखिए, आप जिस ज्ञान का वर्णन क्योंकि करना उन्होंने चाहते जो हैं, पंडित कहा, जी। पंडित कहा होगा हाँ। तो पंडित मतलब होता है, क्योंकि देखिए, उस समय वैदिक देखिए, धर्म था। देखिए, अगर उन्होंने- पंडित कहा है हाँ। तो पंडित उस समय ये होता था सुन जो लीजिए सबसे पहले। विद्वान व्यक्ति होता था। चलिए। तो क्या ये जातियां भारत के विद्वान व्यक्ति ने, वैदिक समाज में विद्वान व्यक्तियों ने बनाई हुई है? उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा की भी बात की, उस पर भी विद्वानों की टिप्पणी समीक्षा पे ही आई। बात सुन- की है सुन- उन्होंने। सुन- आपको बात लगा हो हो रहा रहा है। कौन होते समीक्षा करने वाले? वो नहीं करने जा रहे हैं। सुन भागवत लीजिए। कौन होते हैं वो समीक्षा नहीं करने करने जा वाले? पहले जान लीजिए। आप इस टिप्पणी आप में- जिस विषय को आप जानकारी फिर आप नहीं कह है, रहे हैं उसको आप कि यही तोड़-मरोड़ मत टिप्पणी करिए। अगर सुन किसी लीजिए। किसी इस्लाम व्यक्ति ने पहले किया सुन होता तो लीजिए। भारतीय पहले जनता सुन पार्टी तो पता नहीं क्या कर लेती। पहले सुन लीजिए, पहले सुन चलिए लीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए ठीक है। ऐसा वृत्तांत पूर्व चलिए, में चलिए, भी आया। हो स्वयं चलिए। आदि शंकराचार्य चलिए, हो ने गया, भी चलिए, हो गया। अपने ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी क्यों समीक्षा क्यों की आप बात अपनी की कमी है। को छुपाने के लिए रुक जाइए। महर्षि अरे, आदि समय हो गया। शंकराचार्य आप को जब बदनाम नहीं करना जानते, है, बिल्कुल गलत है ये। डिबेट ओवर। नहीं। बेकार बेकार बोलेंगे। आप महर्षि आदि शंकराचार्य के लिए कहे ऐसा शब्द का आप माफी मांगिए। सुन लीजिए। आप माफी मांगिए महर्षि। आप नहीं जानते। मैं पूरा पढ़ा हूँ। नहीं जानते। मैं तो आधा सिद्धांत दोनों पढ़ा हूँ। आप मुझसे अब बहस करिए अगर इसी पे चलिए, मुद्दा रखोगे जरूर। ये वैसे तो हो गया। एकदम गलत है। हो गया। आप माफी मांगिए। आप जी। विषय को पहले महर्षि सुन लीजिए। शंकराचार्य पे आपने उंगली अरे उठाई। आप बात नहीं सुनना चाहते हैं। मैं आप आपको क्या बात समझा रहा करेंगे हूँ। जब आपने उंगली उठा ये दिया? सुन लीजिए, आप विषय सुन लीजिए। आपने उंगली उठा दिया तो अरे बात चलिए, क्या बोलिए, करेंगे? पूछ रहे। आप इस तरह का मिथ्या क्रोध करके हाँ। स्वामी क्या प्रसाद मौर्य मिथ्या के है बयान इसमें? से फिर छुड़ाना इसमें चाह रहे मिथ्या हैं। क्या है? नहीं, ये चलिए, ठीक है, हो गया। विकास मिश्रा बोलेंगे, ठीक है, हो गया। रमन भाई हो गया। विकास मिश्रा बोलिए। रमन भाई आपको लेता हूँ। चलिए, ठीक है, हो गया। सब समझ रहे हैं। चलिए, ठीक है, हो गया। आप इस विषय चलिए, विकास भाई, विकास भाई, प्रभु श्री विकास भाई हो गया। आप स्वामी प्रसाद मौर्य चल, को नहीं बोलना चाह रहे चल, ठीक है, अरे तो हो गया। से भी पूछूंगा चल, कब इस पे विकास मिश्रा बोलिए। वो चल, ठीक है। आपका शासन था, आपने क्या चल, कार्रवाई ठीक है। की थी? चल, ठीक है। उस समय आप ही शासन था। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। शासन था। आप ही चलिए, हो गया, डिबेट खराब मत करिए। क्या कार्रवाई की थी आपने? विकास मिश्रा बात करिए। क्या कार्रवाई की थी आपको भी निकाल के चलिए। बाहर तो किया भेजा था। था जेल। उसको तो चलिए। आपने ले जेल लिया। भेजा ठीक था है। आपने? हमने ठीक है। निकाल के बाहर किया था। चलो, ठीक है, हो गया। आपने ले लिया उसको। चलो, विकास भाई हो गया। विकास मिश्रा बोलिए। ऐसे अपराधियों को आप लेंगे जब जो आज- धार्मिक जब अपराधी हैं। भाई आप ही लोग बोल रहे हैं तो डिबेट खराब हो जाएगी, प्लीज। विकास मिश्रा बोलेंगे। देखिए गौरव जी, जी, प्लीज। देखिए धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा चल, का ठीक है, विषय विकास मिश्रा जो भागवत जी बोलेंगे। ने समय उठाया। कम है, 2 मिनट बचे प्लीज। देखिए अभी जैसे सभा के जो प्रवक्ता ने बोला भी जी। कि अगर हम ये बता दें तो ये हमें हिंदू या सनातनी मानेंगे। मान्यवर आप भी हो या भाजपा हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं लीजिए। है। हम स्वयं जानते हैं हम क्या हैं और आप क्या प्रश्न करना का है। उत्तर नहीं, दीजिए, एक सेकंड, सर्टिफिकेट एक मत सेकंड, लीजिए। रुक जाइए। प्रश्न दूसरा- का उत्तर दीजिए। अरे रुक जाइए, पहले रुक जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर भी हम बता रहे हैं, ठीक है जी। ना? दूसरा, जिस विषय पे जब डिबेट हो ना, उस विषय को भटकाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, उसी को भटकाने का आप प्रयास हमको कर रहे हैं। समझाइए रुक मत। जाइए। अरे मुझे ज्यादा मजा है। पहले शांत हो जाइए, सुनने का मैं प्रयास करिए। बयान से अलग हटके हूँ पहले नहीं। आप सुनने का प्रयास करिए। सुनना नहीं आप चाहते सुनने आप। का प्रयास करिए। बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहे हैं आप आप। उल्टा अब मैं बोलेंगे। बोल रहा हूँ तो आप बोलना नहीं देना चाह रहे हैं। चिल्लाइए हैं? मत। तो आप शांत रहिए ना, बात करने चिल्लाएं दीजिए। क्या? तो आप चलिए, शांत आराम से रहिए। बोलिए, चिल्लाएं क्या? आप शांत आराम से रहिए, बोलिए, बात आराम से करें क्या? आपसे चलिए, ज्यादा आराम से चिल्लाने बोलिए। का ना तो आपको चलिए, आराम पता से ही क्या है। जब प्रभु श्री राम चिल्लाने के लिए अपराधी अलग आप आपको नहीं बोल पता क्या है। सकते। आपके नेता आपसे इस तरीके से ज्यादा बयान ऊंची देते आवाज हैं में और आप आता इस है। तरीके से उसको उससे भटकाने का प्रयास अपराधियों करते को हैं। तो आप अपराध आप करवा इस रहे तरीके हो। के आप दे रहे हैं कि आप उसने बता कहा तो रहे हो, इसलिए जो कहेंगे। लोग घूम रहा आप है। का कहना है चलिए, हो कि गया। उन्होंने कहा हो तो गया। मैं भी कहूंगा। क्या है? इस तरीके के घटके बताइए, स्वामी घटके प्रसाद मान बोल रहे बात हैं। बताइए। आप उससे के बात गिरा करते दो। हैं, ये बात नहीं हो रही। बोलिए कि आप कैसे दूसरी बात नहीं है। आपने दूसरा चलिए। ये हमारे लोग आप ले रहे हो। चलिए, हो गया। शर्म नहीं आती है आपको? चलिए, हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने में बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा के दौरान जिस तरह की यह छीटा कसी हुई, कहीं ना कहीं वो हमारे लोग
लोकतंत्र की यहाँ पर गरिमा को ठेस पहुंचाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तरह के बयान की जरूरत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस तरह की जरूरत पड़ क्यों रही है? 24 चुनाव है,
महत्वपूर्ण चुनाव है, उसको लेकर लगातार सरगर्मी का दौर जारी है। हम देख रहे हैं चाय पर चर्चा हो रही, टिफिन पर चर्चा हो रही है, शिविर लगाया जा रहा है, रैलियां की जा रही हैं, यात्रा निकाली जा रही है, केवल कारण एक जनता से संवाद। पर जनता संवाद के लिए केवल और केवल संवाद के लिए प्रयास करिए, मेहनत करिए, पर इस तरह के बयानों से दूर रहिए। कहीं ना कहीं ये बयान हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के आपसी सौहार्द को खत्म करने का काम करता है। आगे बढ़िए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संघर्ष करिए, पर कम से कम इन बयानों से दूरी बनाइए। और ये बयान मैं चाहता हूं इस बयानों से सभी जो पार्टियां हैं वो सब तौबा करें, ना बीजेपी, ना सपा, ना कांग्रेस। मैं सबसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करूंगा कि कम से कम राजनीति में धर्म को मत लाएं। धर्म आस्था भक्ति के लिए बना है, धर्म विश्वास के लिए बना है, धर्म राजनीति के लिए नहीं बना है। राजनीति के लिए तमाम बनते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इस पर पहले भी संघर्ष हुआ है, राजनीति हुई है, उस पर करते रहिए, संघर्ष करते रहिए और इन तरह के बयानों से तौबा करिए। केवल आपसी सौहार्द खत्म होगा और बढ़ेगी केवल नफरत है। और नफरत फिलहाल हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।